श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। मैं गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, वही जिसे मेरे साई प्यार से हेमाड पंत कहकर बुलाते थे। आज मैं आपको उस पल में ले चलता हूं जहां से श्री साई सच्चरित लिखने की पहली प्रेरणा मिली। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में हम गणेश जी, सरस्वती मां और अन्य देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, लेकिन जब मैंने कलम उठाई तो मुझे अनुभव हुआ कि मेरे साईं ही साक्षात गजानन हैं और साईं ही मां सरस्वती हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। मुझे समझ आ गया कि मैं तो केवल एक निमित्त हूं। असली लेखक तो स्वयं मेरे श्री साई समर्थ हैं, जो अपनी कथा खुद लिखवा रहे हैं। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? आइए शिरडी की उस सुबह में चलते हैं। एक दिन सुबह मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। बाबा उठे, मुंह हाथ धोया और एक सूप में गेहूं लेकर चक्की पर पीसने बैठ गए। मेरा मन सवालों से भर गया। बाबा तो फकीर हैं, न घर, न परिवार, न कोई संग्रह। वे तो भिक्षा मांगकर जीते हैं, फिर उन्हें इतना आटा पीसने की क्या आवश्यकता? तभी गांव की कुछ औरतें वहां आईं। उन्होंने बाबा के हाथ से चक्की का खूंटा ले लिया और बड़े प्रेम से गेहूं पीसने लगी। पीसते पीसते वे मन ही मन सोचने लगी कि बाबा तो अकेले हैं, ये सारा आटा तो वे हमें ही दे देंगे। उनके मन में लोभ आ गया कि आज तो रोटियां ही रोटियां होंगी। जैसे ही पीसना खत्म हुआ, बाबा का रूप बदल गया। वह शांत फकीर एकदम क्रोधित हो उठा। वे उन औरतों पर चिल्लाए, ये क्या ये तुम्हारे बाप का माल है जो ले जाने लगी हो? खबरदार जो इसे घर ले गई, जाओ इस आटे को गांव की सीमा पर जाकर नाले के किनारे बिखेर दो। हम सब हैरान थे। अन्न का ऐसा अपमान क्यों? इतनी मेहनत से पीसा गया आटा फेंकने को क्यों कहा? बाद में मुझे गांव वालों से उस लीला का असली अर्थ पता चला। उन दिनों शिरडी में हैजा की महामारी फैली हुई थी। बाबा चक्की में गेहूं नहीं पीस रहे थे। वे उस चक्की के दो पाटों के बीच गांव की बीमारी और विपत्तियों को पीस रहे थे। जैसे ही वह आटा गांव की सीमा पर फेंका गया, हैजे का प्रकोप शांत हो गया। गेहूं और बीमारी का क्या संबंध? ये तर्क मेरी समझ से